100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का वादा था, नहीं बनी। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं आया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसी की आय दुगनी नहीं हुई। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटियों पर अनुराग ओझा तो यकीन करने वाला नहीं है। अरे यार, तुम्हारे यकीन करने से ना करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो क्या कहीं के? हमने वोट दिया था तो सरकार का अगर कॉलर पकड़ कर भी सवाल पूछना पड़े तो अनुराग ओझा पूछेगा। देश आजाद हुआ, उसके बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। एक महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछा था कि देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, उन्होंने कहा कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। ठीक है मोदी जी, आप इसके घर पे ईडी सीबीआई भेजवा दीजिए। पेपर की कटिंग है, इस पे क्या लिखा है? मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। रोजगार की बात हुई थी कि सरकारी नौकरी की बात हुई थी? अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? नमस्कार। 2024 के चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले बजट पेश है। आज बजट में बहुत सारे चीजों को दर्शाया गया है और जनता के हित की बात कही गई है। लेकिन कुछ वक्तव्य अगर पुराने की बात किया जाए 2014 की, तो जैसे कि बजट के दौरान और ऐलान किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मेरी सरकार अगर बनती है तो 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी और 100 स्मार्ट सिटी, उसके साथ साथ बहुत से वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे जनता से। क्या वो वादे पूरे हुए कि नहीं, आम जनमानस से ये बात जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बात कर लेंगे। ये 2024 का जो बजट आया चुनाव से पहले, कितना सही मानते हैं इस बजट को? देखिए, बजट जो भी आया है बहुत सही आया है। इस बजट में काफी विकास होने वाला है अपने भारत का। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत एक समय पे सोने की चिड़िया थी और नरेंद्र मोदी जी सोने की चिड़िया ही बना के उसको छोड़ेंगे। विपक्ष का काम है सिर्फ हल्लाबाजी करना, हल्ला करते रहे, हल्ला करने से कुछ भी नहीं होने वाला। सवाल पूछ रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का वादा लिया गया था, वो 2 करोड़ रोजगार कब दिया जाएगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, 2 करोड़ रोजगार की अगर आप बात कर रहे हैं, रेलवे क्या था, रेलवे में जाइए, भर्तियां हो रही हैं। अभी भी जो है एक जो कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी, वैकेंसी ही नहीं निकली, कहाँ निकल रहा है? मतलब हर चीज झूठ। मोदी जी झूठ बोलते हैं, चलता है कर्मचारी भी झूठ बोले, ये तो गलत। मतलब सब लोग झूठ बोलेगा, सब लोग झूठ बोलेगा। झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो। मोदी जी ने तो खुद एक वीडियो उनकी वायरल होती है, झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो, झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो। तो वही सब चल रहा है। कहाँ रेलवे में भर्ती निकल रही है? रेलवे पे इनको दिखा होगा, रेलवे कहीं पार्टी के कार्यकर्ता चाट के चले आते हैं, इसीलिए कहते हैं सुनने की क्षमता रखें। पहले ये सुनने की क्षमता हो तो ये सुने। अब ये बताइए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि प्राइवेट नौकरी रेलवे में आप जाके देखिए, पहले क्या था, 70-80 हजार रुपए पे सफाई कर्मचारी, जो उसको ABCD की नहीं नॉलेज है, वो बढ़िया आता था, बाबू की तरह साइन करता था, बढ़िया पे कुर्सी पे बैठता था और 10,000 रुपए का एक लड़का रख के उससे काम करवाता था। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर प्राइवेट उसको कर दिए हैं तो जो काबिल है वो नौकरी पा रहा है, वही सैलरी में। सुन लो यार, सुनने की क्षमता रखो पहले। हाँ बिल्कुल, सुनो फिर। अब ये ठीक है, वही 80,000 रुपए में 8 वहां पे बंदे रखे जा रहे हैं, तो रोजगार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? रोजगार की बात हुई थी कि सरकारी नौकरी की बात हुई थी? और जो अंधविश्वास की बातों पर जो मुद्दा उठाते हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है। अभी भी अगर इनको आंकड़े नहीं समझ में आ रहे, उठा के जाइए, पूरा वहां पे दौरा करिए, उसके बाद आगे डिबेट करिए। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि प्राइवेट मिल रहा है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है तो सरकारी मंत्रियों की क्या हो सकता है भाई? आपको शायद नॉलेज नहीं है, बेची नहीं गई है। बेचने का मतलब क्या होता है बताओ, इनसे पूछो। एक सवाल आपसे एक सवाल आपसे ये है कि शिक्षा का अगर दर देखा जाए 2014 में मेरे पास लिस्ट आ गया है, 4.55% 2014 में शिक्षा का स्तर था, लेकिन इस वक्त उसका गिरकर 3.2 कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कांग्रेस जो स्थिति पे छोड़ के गया था भारत, और माननीय प्रधानमंत्री जी 9.5 साल में उसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। देश हमारा रहेगा सुरक्षित। गिरावट कैसे आ गया? शिक्षा में गिरावट कैसे आ गया? शिक्षा में मैं एक स्टूडेंट होने के नाते में बताऊंगा कि शिक्षा सरकार चाहती है कि देश का युवा शिक्षित ना हो। अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा, सरकार से सवाल पूछेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर शिक्षित हो गया तो उसे नौकरी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए वर्तमान सरकार चाहती है ना देश का युवा शिक्षित ना रहे। कलम किताब पे टैक्स लगा देने का काम किया है मोदी जी ने। बिल्कुल।
वर्तमान सरकार ही लगाएगी ना भैया, मुगल थोड़ी लगाने आएंगे आज। तो सरकार तो शिक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन गिरावट आ रहा है उसमें। देखिए, जब आप ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी से जो पूछिएगा, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि आप शिक्षा पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो भी दबाव में काम करते हैं। आज के जितना भी खुश है, ये बजट से खुश हैं, खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल है। शर्म आनी चाहिए उनको जो खुश नहीं है। इसका मतलब वो उस गोले से आए हुए हैं जो खुश नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। उस गोले वाले लोग हैं, ऐसी बात कर रहे हैं ना, ये उसी गोले वाले लोग हैं, और कोई बात नहीं है। अभी इनको जो है, जो इन लोग कहते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही हर कंट्रियों से बहुत डाउन हो चुकी है, अपना भारत सबसे पीछे हो चुका है। और सबसे पहले मैं इनके भाई साहब को मैं बता दूं, अभी G20 सम्मेलन हुआ था अपने भारत में, उस कोई एक ऐसी कंट्री में से बता दे जो ग्रोथ रेट में भारत से आगे हो, और उस एक कंट्री में से कोई ऐसा बता दे दर महंगाई भारत से कम हो। चैलेंज कर रहा हूं खुला, आपको बता दें जवाब। अच्छा, 100 स्मार्ट सिटी पूरा हुआ कि नहीं, ये बताइए। अभी मैंने क्या बोला आपसे? आप मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। अरे वादा तो बहुत कुछ है, वादा तो बहुत नहीं किया ना, वादा पूरा नहीं किया ना। आप एक चीज बताइए, आप बोल रहे तब मैं बोलूंगा। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी का वादा था, नहीं बनी। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं आया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसी की आय दुगनी नहीं हुई। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेहतर शिक्षा दी जाएगी, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, नमामि गंगे की शुरुआत हुई। मतलब फलानों जितने भी वादे थे इनके, सब फेल हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो मीडिया है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्मत वाले हैं भाई, मैं ये बात तो बोलता हूँ। किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। क्या किस्मत चमक गई उनकी? क्योंकि उनको ऐसी चकाचक मीडिया मिली है कि वो अगर झूठ बोलते हैं ना तो भी मीडिया सच दिखा देती है, अगर वो कुछ भी करते हैं ना तो मीडिया उसको सही साबित कर देती है। ये मीडिया उनको चकाचक मिली है, मतलब इनकी मीडिया ही है जो मतलब सब कुछ छिपा देती है। मोदी बोले मीडिया, माँ से मीडिया, माँ से मोदी, माँ से मोदी, माँ से मीडिया। इनको जो है माँ से जो भी चीजें आ रही है, मतलब सब मोदी जी से मिले हुए। इनका कहने का मतलब ये है, अरे मीडिया क्या यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम मीडिया वाले पे कैसे आरोप लगा सकते हो? मीडिया वाले पे कैसे आरोप लगा सकते हो? ये भी एक जनता की चौथी आवाज है जो जनता तक पूरी बातें उठाते हैं। आप इनके ऊपर आरोप कैसे लगा? बजट पे आई है, मीडिया का दुख दर्द छोड़िए, बजट पर आई है, बजट पर आई है। मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा दुख दर्द देने का अगर मीडिया को काम किया है तो वर्तमान सरकार ने। आप पूछिए, आप चले जाइए कहाँ, अमेठी, और वहां पे सवाल अगर हिम्मत है तो पूछ लीजिए कि 13 रुपए किलो वाली चीनी आपको निकाल दिया जाएगा। मीडिया की बात करें, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है। आप लोगों को पढ़ाया गया था तो आपके बाबूजी ने सोचा होगा बच्चा हमारा बड़ा होकर बड़ा काम करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा। आज के समय पर सरकार से सवाल पूछ लो तो रोड एक्सीडेंट करा दिया जाता है या जेल मुकदमों में फंसा दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश का बात की जाए, बजट में 2 करोड़ आवास देने की बात कही है, पक्का कराया जाएगा मकान। मोदी जी की गारंटी, यशोदा बहन जी ले लें तो अनुराग ओझा मोदी जी की गारंटियों पर अब यकीन करेगा। मोदी जी की गारंटियों पर अनुराग ओझा तो यकीन करने वाला नहीं है। अरे यार, तुम्हारे यकीन करने से ना करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो क्या कहीं के? तुम कहीं के गवर्नर हो क्या? इस तरीके से बात कर रहे हो तुम कहीं के? ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ। युवाओं के लिए बजट आया है, युवाओं के लिए बजट आया है। सबको मिलेगा, सुनिए, मिलेगा। इन्होंने जो वर्ड निकाले हैं कि क्या कोई गवर्नर है क्या तुम? गवर्नर नहीं है, ये भी भारत के नागरिक है, ये भी भारत के नागरिक है। इनका पूरा अधिकार है बोलने का। अरे बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। इनके अगर इनको हमने वोट दिया था तो सरकार का अगर कॉलर पकड़ कर भी सवाल पूछना पड़े तो अनुराग ओझा पूछेगा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, एक महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछा था कि देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, उन्होंने कहा कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। आज हमने मोदी जी से सवाल पूछ ले, कह रहे हैं तुम गवर्नर हो। अरे अनुराग ओझा गवर्नर नहीं बनेगा तो आप बनिएगा। अरे बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो? जब वहाँ पे सबके लिए बजट पास हुआ है तो आपको भी मिले बजट, उस चीज में आप क्यों उसके जो है गवर्नर है क्या? गवर्नर है मतलब बजट पे सवाल पूछना गवर्नर है क्या? नहीं, ये एटीट्यूड है भाजपा का, एटीट्यूड है इनके अंदर, जो घमंड है, अहंकार है। इनको बजट पे अगर बात करो, 12 लाख लोग, परिवार जो यहाँ के नेशनलिटी छोड़कर दूसरे देश में चले गए, बजट उनके लिए आता है। जो देश छोड़ के भाग जाते हैं उनके लिए मोदी जी बजट लाते हैं और किसी के लिए नहीं। 2 करोड़ देंगे ना आवास? 2 करोड़ आवास देंगे तो कमीशन भी लेंगे। एमपी चाबी दे रहा था तो उस पीछे से महिला कही कि हमसे 30,000 रुपया लिया गया। समझिए कि ये कमीशन खोर हैं, भाजपाई बेईमान हैं, इन सबसे सावधान रहिए। लेकिन बजट पर लगातार चर्चा यही बन रहा है कि पहली बार इतना अच्छा शानदार बजट आया है। देखिए, बजट इनका कुछ भी आए लेकिन जब वो जमीन पे उतरेगा तब तो हम मानेंगे।
उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। तो कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जाके पाँव न फटे भी भाई ते का जाने पीर पर आई। तो मोदी जी तो मशरूम खा रहे हैं, कभी कहीं से आता है कभी कहीं से आता है। दाल रोटी जब खरीदेंगे तब दाल रोटी का उनको भाव पता चलेगा, भैया को तभी पता चलेगा। आप क्या कहेंगे? इससे पहले इन्होंने बोला कि मोदी जी मशरूम खा रहे हैं। अरे अय्यासी तो नहीं कर रहे हैं, जो अय्यास करके चले गए लोग पहले के, अय्यासी तो नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखिए अय्यासी का सिस्टम ये है कि 8,000 करोड़ का जहाज लेकर के ये घूमते हैं, गाड़ी जो है 80 करोड़ के लेके घूमते हैं, और डेली का कपड़ा सूट ये बदलते हैं। 10-10 लाख का सूट पहनने का इन्हीं को खिताब मिला है, और किसी प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री। बात किया जाए जीएसटी पर, 5% जो है वो जीएसटी जो है पहले था, लेकिन आज 8% यानी 8% से 18% जीएसटी लगाने का काम किया। इससे लगता है आम जनता खुश है? जनता बहुत खुश है। जनता खुश क्यों नहीं रहेगी ये बताइए आप हमें सबसे पहले। जनता खुश है, खुश वही लोग नहीं है, फिर वही परेशान करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए पहले कटिंग देखिए, पेपर की कटिंग है मोदी जी। आप इसके घर पे ईडीसीबी भेजवा दीजिए, पेपर की कटिंग है। इस पे क्या लिखा है? मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। मोदी जी बोले थे। अरे भाई पेपर है तो पेपर झूठ बोल रहा है, पेपर वाले को पकड़िए जाके वहाँ पे। कौन सा पेपर है? आप बताइए। पेपर में पूछ रहे पेपर है, जवाब दे। कौन सा पेपर है? जवाब दे। अरे जवाब दो यार। फिर वही इसीलिए कहते हैं चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो? इनको बता दें। सुनिए, पेपर का नाम नहीं बता पा रहे हो यार। नाम बताओ पेपर का। सारी अंदाज में मैं एक चीज आपको बता दूं। अनुराग ओझा अगर अनुराग ओझा बन गया ना, तो मैं भी तू तड़ाक बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। मैं भी तू तड़ाक करना आता है। तू तड़ाक से नहीं, मैं मर्यादित शब्दों में बोल रहा हूं। सुनिए भाई, मैं सुनिए मोदी जी। हाँ मैं भाई, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए भैया, आप ही बोलेंगे क्या? आप सभी पात्रा बनेंगे, आप सभी पात्रा बनेंगे। अरे मुझे पेपर के नाम से मतलब नहीं, मोदी जी ने बोला है आप पेपर वाले को ढूंढिए। ये आपके ढूंढने के चमचा बोल रहे हैं आप। चमचा जो खुद है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। सुनिए, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो करिए भाई, करिए। देखिए एक बात बताइए, बजट के लिए कहते हैं ना ये लोग, बजट किसके लिए आया है? ये सब इनको 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना है, अडानी अंबानी का। उनसे सुख सुविधा लेना है। गरीबों का कर्जा माफ नहीं हो सकता इनसे। ये अमीरों का कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए बजट स्पेशल आया। इनको आप समझा नहीं पा रहे हैं क्या ओझा जी? हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बेटा समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है दो धक्का दे दे और। दो धक्का और दे दी। बिल्कुल। कोई धक्का देने के लिए, इसीलिए कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? मोदी को झुकने बिल्कुल नहीं झुकने देंगे। इनको पहली चीज सुन लीजिए, देश पर बात करने आए थे, शायरी नहीं सुनने आए थे। एक लाइन आखिरी बात मैं खत्म करूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है भाई। अभी हमारे दोस्त की जल्दी में शादी हुई है, तो उसकी सुहाग रात थी, तो भाभी जी का फोन आया। हमने कहा भाभी जी सब ठीक था? उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि कैसा कह रही कि हमने कहा आप अंदर आइए, तो आपके भाई साहब ने कहा आएगा तो मोदी जी। ठीक उसी प्रकार ही है भाई। तो अब इतने में नहीं समझ में आया, क्या बुरा कह दिया? कहा है, सुनिए, कहा जाता है कि मूर्खों को समझाने के लिए प्रचंड मूर्ख होना पड़ता है। मैं समझदार हूं भाई, मैं नहीं समझा सकता। हम बजट पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहसी जो है, बहस कुछ ज्यादा हो गया और कई और मुद्दों पर चर्चा होने लगी। खैर कोई बात नहीं है। बजट पर हमारा लगातार जो है निगाहें वो टिकी हुई हैं कि बजट जो दिया गया है वो जनता के हित में कितना है और कितना नहीं है। दरअसल अगर बजट की बात किया जाए तो शिक्षा की, किसानों की आय दोगुनी की बात किया जाए, कच्चे मकान से पक्के देने की बात किया जाए, या जीएसटी की बात की जाए, इनमें से जनता को कितना लाभ मिला है इस बजट में 2024 के और चुनाव से पहले, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।